और नशा, ये नशा कैसे छुड़ाएं, वो नशा छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाएं, इन सब के लिए आज की ये वीडियो मैं लाई हूँ आपकी डिमांड पर। आए दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि हमें शराब का लत छुड़ाना है, कोई बोलता है कि हमें अफीम का नशा, किसी गांजे का छुड़ाना है, कोई बोलता है सिगरेट का छुड़ाना है, कोई बोलता है चाय कॉफ़ी का नशा छुड़ाना है, कोई बहुत ज़्यादा नमक खाता है, कोई बहुत ज़्यादा चीनी खाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो क्यों नहीं छोड़ पाता या क्या रीज़न है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ में एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताएंगे जिससे आप इस नशे की लत से उबर पाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बता सकूं। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें उद्देश्य ये होता है कि किसी भी प्रकार के इलाज को एक या दो पॉइंट के द्वारा अगर बताया जा सके तो बता दिया जाए। अगर समस्या गंभीर है और एक दो पॉइंट से नहीं हो सकता, और जाहिर सी बात है बड़ी समस्याएं होती किसी को, तो एक दो पॉइंट से नहीं हो सकता, तो उसके लिए मैं करती हूँ एक तो ऑनलाइन लेक्चर, जैसा कि मैं 13 से 17 जून करने जा रही हूँ, और वो है आपके कलर पर, कि किसी भी पॉइंट पर कलर हम कैसे लगाते हैं, कलर की साइंस क्या है, कलर की साइकोलॉजी क्या है, कैसे कलर आखिर काम कर देता है। और साथ ही मैं करती हूँ ऑनलाइन ट्रीटमेंट। ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए सामने नंबर दिया हुआ है, आप इस पर अपना डिटेल भेज करके, रिपोर्ट भेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर मैं वीडियो कॉलिंग पे 1 to 1 बात करके पॉइंट सजेस्ट करती हूँ, जिसे हमारी अनुभवी टीम द्वारा आपको सिखाया जाता है, वो भी घर बैठे, बिना कहीं जाए हुए, बिना किसी परेशानी के। तो आप चाहे तो लेक्चर अटेंड करना चाहें तो 13 से 17 जून वाली कलर थेरेपी के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप किसी बात का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट लेकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये रही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब बात आ जाती है शराब, गांजा, अफीम, चाय, कॉफ़ी, लत और लत, नशा। ये नशा क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं ताकि आपको इसे छुड़ाने में और आसानी हो जाए। किसी भी चीज़ को बार बार रिपीटिटिव मैनर में करना, और अगर वो उस समय अंतराल के दौरान ना मिले तो आपके अंदर एक बेचैनी का अनुभव होना, और फिर उस बेचैनी को छिपाने के लिए डिफरेंट टाइप के, या तो बॉडी रिएक्ट करती है या तो आप रिएक्ट करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, या सिर में दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, ऐसे ऐसे सिम्टम बॉडी देने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? हम जो कुछ भी खाते हैं वो हेल्दी हो अनहेल्दी हो, उसकी एक मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है, और अगर वो आपको ना मिले, मान लीजिए आपको आपके पेरेंट्स द्वारा 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है, हालांकि कम हो सकती है किसी के लिए, लेकिन ठीक है, आपको पॉकेट मनी मिलती है, डेली मिलती है नियम से एक विशेष तारीख में, और वो आप रखते जाते, जिस दिन आपको नहीं मिलेगी, भले आपको ज़रूरत हो या नहीं हो, आपको लगेगा आज कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग, हो सकता है अब मिल जाए, हो सकता है अब मिल जाए। आप मांग नहीं रहे क्योंकि आपको अभी तक मिलता ही रहा है तो मिल जाएगा, लेकिन आप वेट करते रहते हैं, उस दौरान आप बेचैन हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपको उस पैसे की लत पड़ गई है ना। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और नहीं मिल रहा है, मान लीजिए उस दौरान आपके जो सेव किए हुए पैसे थे वो ख़त्म हो गए, अब आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे मिल नहीं रहे, तो क्या होगी, और ज़्यादा परेशानी होगी, है ना। तो ये सब कैसे होता है, ये होता है हमारे ब्रेन के द्वारा। हमारे ब्रेन में एक होता है सेटाइटी सेंटर, सेटाइटी का मतलब सेटिस्फैक्शन सेंटर, उसमें सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग यानी मेमोरी उपलब्ध है। आपने खाना खाया, उसकी मेमोरी उसके पास है, आपने पानी पिया, मेमोरी उसके पास है। इसीलिए जैसे ही पानी का लेवल कम होता है, तुरंत ब्रेन द्वारा सूचित किया जाता है कि इसका गला सुखाओ पहले। अब गले में पानी तो वैसे भी नहीं अटका हुआ है, गले से तो निकल गया, पेट में है, इंटेस्टाइन में है, बाकी में है, थोड़ा सा ही तो इसे मिला ना, जिस समय आप पानी पी रहे थे गले से होता हुआ चला गया। लेकिन जब प्यास लगती है तो लेवल तो कम हुआ ही होगा अंदर, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि आप बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गए। लेकिन उससे आने से पहले की स्थिति में ब्रेन आपके गले को सूचना देता है कि थोड़ा सा सूख जाए। जब सूख जाएगा गला तो आपको लगेगा कि नहीं, पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। फिर और मुंह सूखने लगेगा, गला सूखेगा, मुंह सूखेगा, और फिर तो लगेगा अल्टीमेट हो गया, अब तो पानी चाहिए। और जैसे ही पानी पी लेते हैं, गले को तो मिला भी नहीं, थोड़ा सा मिलते हुए चला गया, मुंह को मिलते हुए चला गया, गया तो कहीं और, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, क्योंकि जो ब्रेन का सेटाइटी लेवल था वो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हर एक चीज़ का एक लेवल ब्रेन सेट कर लेता है, या तो उसको उसकी कमी होती है या उसको उसकी आदत पड़ गई। जैसे किसी को चाय का आदत, शाम के 5 बजे अगर आपको चाय पीने की आदत है और आपको शाम को 5 बजे चाय नहीं मिली, तो आप अगल बगल देखना शुरू कर देंगे, मिली नहीं, 4 बार आप घड़ी देखेंगे, टाइम हो गया, चाय नहीं मिल रही, चाय 5 बजे की जगह 6 बजे मिल गई, लेकिन उस 1 घंटे के दौरान आपकी मन स्थिति गड़बड़ होने लगती। ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं। अब ये जो आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हुई, ये तो एक दिन की बात हो गई।
आप लगातार एक निश्चित समय पे कोई चीज़ कर रहे हैं और अचानक से किसी दिन छूट जाए तो उस दौरान आपको बेचैनी, मुँह सूखना, बार-बार एक यहाँ से याद बना रहना कि ये चाहिए, चाहिए। उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसकी कमी हो गई शरीर में इसलिए माँग रहा है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप चाय के शौकीन हैं, चाय का नशा है, तो चाय में क्या है आपके शुगर है ज़्यादा। बाकी मिल्क और चाय की पत्ती है उसका तो अभी किनारे करते हैं। शुगर, अगर आपके बॉडी में मान लीजिए शुगर की क्रेविंग हो रही, शुगर की कमी है, तो चाय या कुछ और जो भी मीठी हो वो खाने का मन करेगा, है ना? तो ये तो एक कारण हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जो चाय का अपना टेस्ट है, जो चाय का अपना नशा है ना? उसमें थीन होता है, जैसे कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, ऐसे शराब में जो अल्कोहल है, उसका एक नशा हो जाता है आपको, एक आदत हो जाती है, ब्रेन में उसका लेवल सेट हो जाता है। जैसे ही उस लेवल से नीचे आएँगे, आपको घबराहट होने लगेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आप शुरू में इतनी छोटी प्याली में चाय पीते थे या शराब पीते थे, तो धीरे-धीरे वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसके लेवल को आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और ऐसा करते-करते आप उसके यूज़्ड टू हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी लत छोड़नी है, अगर वो शराब है या गांजा है या अफ़ीम है या चाय कॉफ़ी वगैरह जो मैंने बताई, स्मोकिंग इसमें अलग है। स्मोकिंग का पॉइंट इससे थोड़ा-सा डिफरेंट होगा क्योंकि उसका संबंध लंग्स के साथ में होता है ना? तो इसलिए गांजा और अफ़ीम भी उससे मिलते-जुलते हैं, लेकिन फिर भी उसको इसमें कंसीडर किया जा सकता है। तो अब ब्रेन में लेवल हो गया सेट और जब हम नहीं लेंगे तो हमें कमज़ोरी आएगी। तो अगर हम 2 काम कर लें तो हमारा काम बन सकता है। पहला काम क्या करना है, उस सैटिस्फैक्टी लेवल के को हमें मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? बड़ा सरल, बहुत ही सहज उपाय है। उपाय ये है कि मान लीजिए आपको शराब पीने का मन कर रहा है। क्यों मन कर रहा है? क्योंकि सैटिस्फैक्टी लेवल जो मान लीजिए इतना है वो इतना हो गया, स्तर नीचे, पारा जो नीचे आ गया। और जैसे ही आप शराब या जिस भी चीज़ के आप एडिक्ट हैं उसको डालेंगे वो लेवल ऊपर उठ जाएगा, यही तो होगा, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, जिसका सरफेस टेंशन कम होगा। अब बोल रहे होंगे आप सरफेस टेंशन क्या है? तो हमारा एक दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, नहीं अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसमें मैंने सरफेस टेंशन वगैरह को डिफाइन किया है। फिर भी यहाँ एक छोटा सा बता देती हूँ, डिटेल देखना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि सरफेस टेंशन क्या है। एक पृष्ठ का एक तनाव, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सरफेस टेंशन कम होता जाएगा और जितना सरफेस टेंशन बढ़ाते जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा, है ना? तो आप देखिए उल्टा वाइस वर्सा है। जैसे आपका दूध है, दूध को आप गर्म कर देंगे तो तनाव कम हो जाएगा, उसमें कोई मलाई नहीं पड़ेगी। अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, टेंशन बढ़ गया, खींच सिकोड़ के वो मलाई को तैयार कर देता है। खाना ठंडा खाएंगे, सेम खाना, तो जीभ में चूंकि तनाव में है तो अंदर पूरा फैल नहीं पाएगा। गर्म खाना है, टेंशन कम है, पूरे में फैल जाएगा सिकोड़ने की बजाय और जल्दी से आपको एहसास हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि पानी को कर लेना है तेज़ गर्म, ना उसमें नमक डालना है, ना नींबू डालना है, ना कुछ डालना है, केवल सादा पानी, उसको आपको करना है गर्म और तेज़ गर्म चाय की तरह। और जब भी आपको मन करे कि हमें चाय पीना है या कॉफ़ी पीनी है या जो भी चीज़ें मैंने बताई, इनका मन हो रहा है तो 1 कप पानी निकाला आपने और उसको सिप सिप करके पी लिया। अब इससे क्या हुआ, जो सैटिस्फैक्टी लेवल नीचे आ गया था वो धीरे से ऊपर चला जाएगा, डाइल्यूटेड हो गया, लेकिन अब ब्लड में जो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म आ गया है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़, एक थैले में 10 आलू रखे हुए हैं और वहीं अब हमने क्या किया, थैले की साइज़ छोटी कर दी और सेम आलू रखा हुआ है, तो अब उसी में बिल्कुल टाइट ठूस ठूस के भरना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ भी हो गया कंसंट्रेटेड। अभी आपने पानी डाल दिया तो वो क्या हो गया, लूज हो गया, यानी डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूट हो गया लेकिन टेस्ट तो आ ही रहा है ना, तो वो टेस्ट उसको आने लगता है, ब्रेन का सैटिस्फैक्टी लेवल फुलफिल हो जाता है और आपको लगता है कि हाँ थोड़ी देर इसको अवॉइड किया जा सकता है। और कुछ जो रिएक्शन होते हैं वो ब्रेन की वजह से होते हैं, वो अपने टेंट्रम दिखाता है, हेडेक ले आएगा, ये ले आएगा, वो ले आएगा, वो सब उसके नखरे होते हैं कि हमें दो नहीं तो मैं कुछ भी कर दूंगा। जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट के लिए भरे बाजार अपना पैर फैला के लेट जाते हैं, बस हमें तो यही चाहिए। ऐसे ब्रेन आपके साथ भी करता है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि पीना बड़ा ज़रूरी हो गया, बड़ा मन कर रहा है, थर्मस में तेज़ गर्म पानी भर के रखा, लिया और पी लिया, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा और आपका भी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा। लेकिन पहले ही दिन से एकदम से ज़ीरो मत करिए क्योंकि बड़ी बेचैनी होगी। आप क्या करिए कि अगर बहुत पुराने समय से एडिक्ट हैं तो, अगर नए समय से हैं तो झटके में पूरा ही छोड़ दीजिए। लेकिन अगर बहुत पुराने हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स किसी किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या करें, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं।
जितनी बार पी रहे हैं उतनी बार पीते रहें, लेकिन आप अपनी क्वांटिटी ml में घटाते जाएं। चाय पी रहे हैं तो उसकी कप की साइज़ घटाते जाएं। तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा मिल तो गया, भले ही थोड़ा मिला तो। और दूसरा है गर्म पानी। तीसरा, अब जो विड्रॉल सिम्टम आएंगे या जो ये अंदर से भीतर से एक लग रहा है कि नहीं बस अभी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, तो इसके लिए एक पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, वो है CV का 6 नंबर। ये CV का 6 नंबर आपके C ऑफ एनर्जी का पॉइंट है, एनर्जी का भंडार है। आपको वीकनेस लगने लगती तभी तो आप चाय पीते हैं ना, कि कुछ अजीब सा लग रहा है, थकान लग रही, चलो पी लो। तो थकान है, कमजोरी है, ऐसी जो भी सिम्टम्स हैं ये आए उसके पहले ही आप क्या करें, CV6 पर इलाज कर ले। अब इलाज करने का क्या तरीका होगा, 2 तरीका, या तो बाई कलर लगाइए और या बाई मैग्नेट करिए। कलर कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, ये जानने के लिए तो वो मैं लेक्चर ले रही हूँ 13 to 17 जून को, तो वो आप करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप केवल ट्रीटमेंट सीख लें तो सिंपल एक स्केच पेन उठाइए रेड कलर की, और इसको उठा के लगा दीजिए सामने जो पिक्चर दिख रहा है रेड कलर। ये एनर्जी का संचार कर देगा पूरा शरीर से लेकर ब्रेन तक। तो आपके अंदर जो वीकनेस की वजह से, थकान की वजह से आप ऐसा करने वाले थे वो नहीं करेंगे, ठीक। और बाकी जहाँ इच्छा होगी दूसरे से तोड़ देंगे पानी से। दूसरा, अगर आप मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो मैग्नेट कैसे लगाएं। मैग्नेट के लिए ये छोटा सा टेप होता है, सर्जिकल टेप है, कहीं भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसको उठाना है और उठा करके इसके 2 सिरे होते हैं, एक साइड होता है वाइट, एक येलो। ये मैं दिखा देती हूँ, देखिए चिपका के दिखा रही हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा रहे। ये आपका येलो मैग्नेट है और अपोजिट में इसके होता है वाइट मैग्नेट, है ना। तो आपको क्या करना है, एनर्जी बढ़ानी है, तो टेप में चिपकाया और इस तरीके से हाथ में लगा दिया। ये क्या करेगा, ये भी सेम काम करेगा जो कलर का, या कलर लगाइए या मैग्नेट लगाइए, या दोनों लगा सकते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं। दिन में एक लगा लीजिए, रात में एक लगा लीजिए, दोनों हाथों में लगाना है। और 12 घंटे से ज़्यादा भी लगा सकते हैं अगर परेशानी गंभीर है तो। अब आप इसको लगाएंगे तो आप क्या फील करेंगे कि थकान आपकी अंदर से चली गई, जो अंदर बड़ी ज़ोर से हुड़क उठ रही थी बस अभी तो चाहिए। बहाने ढूंढते हैं हम कि वो थोड़ा ना ऐसा हो रहा है ना, इसलिए ऐसा कुछ लग रहा है, हमें ना थोड़ी अंदर शुगर की ऐसी कुछ क्रेविंग है। लेकिन इसके चक्कर में आप शुगर का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती है ना एल्कोहल में, वो टॉक्सिक एलिमेंट आपके शरीर में हो जाते हैं ज़्यादा, और उसकी वजह से आप होते हैं परेशान। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आराम से घर बैठे इसको छोड़ना चाहते हैं तो जो सामने मैंने बताया इसको अपनाइए और ठीक हो जाइए। अब आप पूछेंगे कि कलर तो आपने स्केच का बता दिया, मैग्नेट का कैसे करें। तो मैग्नेट के लिए सामने दिए हुए नंबर पे आप ऑर्डर करके मैग्नेट और टेप मंगा सकते हैं। किसी भी बीमारी के लिए कभी भी कोई भी इलाज कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।